अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8th एंड 9th। इस हफ्ते में हमने 2 गज़लें पढ़ी हैं। गज़ल नंबर 3 गालिब की और गज़ल नंबर 4 बहादुर शाह ज़फ़र की। इस वीडियो में आपको गज़ल नंबर 3 और गज़ल नंबर 4 की मुकम्मल मश्क करवाई जा रही है। पहला सवाल है, शायर को किन से वफ़ा की उम्मीद है? गालिब को अपने महबूब से वफ़ा की उम्मीद है, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। और उसके बाद आपने शेर लिख देना है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। शायर ने किसे नादान कहा है? गालिब ने दिल के लिए नादान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुराद जज्बातियत, ख्वाहिशात। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। कौन मुश्ताक और कौन बेजार है? शायर ख़ुद को मुश्ताक और महबूब को बेजार कह रहे हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। दरवेश के लब पर क्या सदा है? इस ताराती अंदाज में दरवेश गालिब हैं। उनकी सदा है, हाँ भला कर तेरा भला होगा। गालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है? गालिब ने मक्ते में महबूब के सामने उन्होंने अपनी कोई कीमत नहीं लगाई, क्योंकि वो अपनी हस्ती को उसमें ज़म करना चाहते थे। मैंने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। उसके बाद है जनाब मायने लिखने और जुमले बनाने हैं। दिले नादान, नादान नासमझ दिल, दिले नादान नातमा के क्या कहने। मुश्ताक, इश्तियाक रखने वाला, शौक़ रखने वाला, शौकीन। बच्चे क्रिकेट के मुश्ताक हैं। बेजार, जब उकताहट, तंग आ जाना, अदम दिलचस्पी। कोरोना के बायस ज़िंदगी की सरगर्मियाँ महदूद होने से तबीयत में बेजारी आ गई है। माजरा, किस्सा, वाक़या। अहमद के बयान के बाद माजरा तमाम हुआ। मद्दुआ, मकसद, मैंने प्रिंसिपल साहब को अपना आने का मद्दुआ बयान किया। सदा, आवाज़, मुझे आपकी सदा ने मुतवज्जा किया। इसके बाद जनाब सवाल है कि गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के अल्फाज जो हैं ये आए हैं, ये एक दूसरे की ज़िद है, मुतज़ाद कहलाते हैं। और हम क्लास 1 to 7 मुतज़ाद अल्फाज पढ़ते भी आए हैं, हमें इसका बखूबी अंदाज़ा है। नादान, दाना, दिन रात, नेकी बदी, मौत ज़िंदगी, आज़ाद कैद। आराब लगाना, यहाँ पे आराब लगा भी दिए गए हैं। आराब लगाना, ज़ेर ज़बर पेश लगाना ताकि उसका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो सके। इस गज़ल में जो काफ़ियाँ आए हैं उन्हें तरतीबवार अपनी कॉपी पे लिखिए। काफ़िए गज़ल के आखिर में रदीफ़ से पहले आने वाले वो अल्फाज जो हम सौतों, हम आवाज़ों, जिनसे नग़्मगी हो और मिलते जुलते लगें पढ़ने में। यहाँ जो काफ़ियाँ आए हैं वो कवाफ़ी हैं। हवा, दवा, माजरा, मद्दुआ, किया, सदा, दुआ, बुरा। कॉलम में लाना है जनाब। कॉलम में लाने का तरीक़ेकार ये है, आप एक साइड पे नंबर लिख लीजिए और फिर उसको मैच कर लीजिए। दर्द, दवा, मुश्ताक, बेजार, मुँह, ज़ुबान, दरवेश, सदा, जान, निसार। इसके बाद है मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अगर हम अशार को पढ़ें तो फिर ये बासानी हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं करा देती हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, काश पूछो कि मद्दुआ क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ और दरवेश की सदा क्या है। मैंने सिर्फ रीडिंग की है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप जब पीछे से लेसन की रीडिंग करेंगे, गज़ल को पढ़ेंगे तो फिर आप ये साथ साथ कर सकते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस बताने हैं। यहाँ पर आपको ये कायदा बताया गया होगा कि जो लफ्ज़ है उसके बाद में आने वाला लफ्ज़ जो है वो ये वाज़ेह करता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे दिल के बाद आ रहा है, दिल का क्या कसूर, का, दिल का, की नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये मुज़क्कर है। सदा, दी आ रहा है, दिया नहीं आ रहा, दी का इससे मुराद है ये मुअन्नस है। जान दी, मुअन्नस। मद्दुआ, कहा, मुज़क्कर। दुआ, दी, मुअन्नस। माजरा, क्या था, क्या,
मुज़क्कर। कनाया इशारतन। कनाए के लुग़वी मायने छुपी हुई बात करने के हैं। इस्तिलाह में कनाया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। कनाया के मजाजी मानी लुग़वी मायने से कुछ न कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता। कनाया की चंद मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। उसको काले ने काटा, काला यहाँ सांप का कनाया है। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ, कलेजा ठंडा होना यहाँ कनाया है खुशी और राहत के लिए। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, सफ़ेद बाल यहाँ बुढ़ापे के लिए कनाया है। जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली, चूल्हा ठंडा होना गुर्बत के लिए कनाया है। वो बड़ा तंग दिल है, तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए कनाया है। इशारात तदरीस में गालिब की शायराना अज़मत के बारे में आसान गुफ्तगू की जाए। तारुफ में ये तमाम पॉइंट्स अंडरलाइन करा दिए गए हैं जो कि आपको मारूज़ी में भी काम आएंगे, सेक्शन बी मुख्तसर सवाल जवाबात और तशरीह करते वक्त भी, इसलिए तारुफ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस गज़ल के हवाले से सहले, मुमतना और इस्तिफ़हामी अंदाज की वजाहत तशरीह में मुफस्सल कर दी गई है। गालिब की मुश्किल पसंदी के बारे में बताया जाए और ये भी बताया जाए कि उनकी आसान गज़लें भी मौजूद हैं। हकीकत है गालिब अदब शनास थे। उन्होंने हर अंदाज, हर लहजे में, हर तरीके से शायरी की है और मौजूदा गज़ल जो शामिल निसाब है ये उनकी आसान गज़ल है। बच्चों को बताया जाए कि मोहब्बत इंसान को बेलौस जज्बे अता करती है। मोहब्बत क्या है? रब की अपने बंदे से मोहब्बत कि हमारे गुनाहों को, हमारे अमाल को नहीं देखता और उसकी अता ही अता है, करम ही करम है। ऑक्सीजन, दिन रात, रिश्ते नाते, वालदैन, औलाद, हर चीज़ कुरान हदीस यही बताती है। और उसने हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद भी का भी तयन कर दिया है। यही मोहब्बत इंसानियत है, यही मोहब्बत इंसानियत है, हमदर्दी है, ईसार है। आखिरी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ भला कर तेरा भला होगा। ये शेर पढ़ाते हुए आम नेकी, भलाई और एहसान का दर्स दिया जाए। ये गज़ल का 5वां शेर का मिसरा है और उसमें ये पैगाम है दरवेश की सज़ा। गालिब ने भी इसी को कहा है, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, भलाई आम करो और बुराई से रोको। इसके साथ ही मोहब्बत इश्क खुदा का कलाम, इश्क खुदा का रसूल। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है इताअत, हुक्म मानना, फर्मा बरदारी, इसार, एहतराम, इंसानियत, मोहब्बत, अखुवत, आलमगीरियत। गज़ल नंबर 4, बहादुर शाह ज़फ़र की मशक़ कब शुरू हो रही है? सवाल नंबर 1 है, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं? 4 दिन महावरतन इस्तेमाल हुआ है। मुराद महदूद ज़िंदगी, जिसमें से निस्फ़ ज़िंदगी आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना करते गुजर जाती है और निस्फ़ इस इंतज़ार में कि ख्वाहिशात कब पूरी होंगी। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग़बान और सयाद से क्या गिला है? बुलबुल शायर के लिए इस्तारा है, उन्हें किसी से कोई गिला नहीं है। वो हालात को नसीब, मुक़द्दर, किस्मत का लिखा तसव्वुर करते थे। बुलबुल को बाग़बान से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था? ज़फ़र की किस्मत में इक़्तिदार के अरूज पर कैद मुक़द्दर थी, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है? शदीद मायूसी का इजहार है इस शेर में और उनका कहना है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है? शायर जिक्र करते हैं नंबर 1, मुग़ल हुकूमत का ख़ात्मा, दिल्ली का उजड़ना, काले पानी की सज़ा, रंगून की कैद, दफन होने के लिए मादरे वतन में जगह ना मिलना। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। इसके बाद है जनाब अल्फाज और तराकीब के मायनी, दियार, दरवाज़ा, दर, आलम नापायदार, फ़ानी दुनिया, बाग़बान, बाग़ के महाफिज,
फसल बहार, बहार का अरूज, हुकूमत के बेहतरीन दिन, जोबन के दिन, कुंजे मज़ार, मज़ार का कोना। अराब लगाना है ज़ेर ज़बर पेश की तलफ़्फ़ुज़ से, डिक्शनरी की मदद से भी हो जाएंगे, और अगर आपको रीडिंग आती है तो आप उसकी मुनासबत से भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कर सकते हैं। इसके बाद जनाब कॉलम कॉलम अलिफ में नंबरिंग कर लीजिए और इसको फिर मैच कर दें। उजड़ा दियार, आलम नापायदार, उम्र दराज, 4 दिन, आरजू, इंतज़ार, बागबान, सयाद, कैद, फसले बहार, हसरतें, दिल दागदार, दिन, शाम, 2 गज ज़मीन, कुए यार। मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है? मक्ते में ज़फ़र ने हिंदुस्तान में दफन होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। गज़ल का मतला पहले शेर को कहते हैं। गज़ल का वहाँ से पहला शेर देख की तहरीर कीजिए। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। मक्ता आपको अभी बताया गया है कि आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, वहाँ से देख के लिखिए। गज़ल की रदीफ़, आखिर में वो अल्फाज जो हर शेर के आखिर में बार बार दोहराए जा रहे हों उसे रदीफ़ कहते हैं। मैं रदीफ़ है 4 काफ़ियों की निशानदही, दियार, नापायदार, इंतज़ार, बहार, मज़ार, दागदार, यार। पहले शेर में शायर ने उजड़े दियार को किसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया है? दिल्ली के लिए। मक्ते में शायर ने 2 गज ज़मीन का कनाया किसके लिए इस्तेमाल किया है? कब्र के लिए, दफन होने के लिए। गज़ल का शेर जो आपको पसंद आया होगा, ये आपने खुद उसकी वजह तहरीर करनी है। मिसरे आराम से मुकम्मल किए जा सकते हैं अगर हम मुताला करें, लेकिन मैं एक दफ़ा उनको पढ़ देती हूँ। किसकी बनी है आलम ना पायदार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग़बान से न सयाद से गिला, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई। कवायद में यहाँ पे मजाज मुरसल आ रहा है। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी या लुग़वी मायने की बजाय गैर हकीकी या मुरादी मानों में इस्तेमाल किया जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो मगर कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो, उसे मजाज मुरसल कहा जाता है। मजाज मुरसल की कई सूरतें हैं, जैसे जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। मिसाल, उसने कानों में उंगलियां दे लीं। यहाँ उंगलियां मजाज मुरसल है क्योंकि कानों में पूरे या उंगली का कुछ हिस्सा दिया जाता है, पूरी उंगली नहीं दी जाती। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। मिसाल, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। यहाँ पाकिस्तान मजाज मुरसल है क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान के किसी एक शहर, किसी एक मोहल्ले में है, पूरे पाकिस्तान में नहीं। ज़र्फ़ कह के मज़रूफ़ मुराद लेना। मिसाल, उसने बोतल पी। बोतल नहीं पी जाती बल्कि उसमें मौजूद मशरूब पिया जाता है। मज़रूफ़ कह के ज़र्फ़ मुराद लेना। मिसाल, चाय चूल्हे पर धरी है। चाय चूल्हे पर नहीं धरी जाती बल्कि पतीली या देगची धरी जाती है जिसमें चाय बनती है। सबब कहकर मुसब्बब नतीजा मुराद लेना। मिसाल, आज बादल खूब बरसा। बादल नहीं बरसता बल्कि बारिश बरसती है। बादल सबब है, वजह है, और बारिश मुसब्बब है, नतीजा है। मुसब्बब नतीजा कहकर सबब मुराद लेना। मिसाल, अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। हाथ मुसब्बब है, नतीजा है, और इक़्तिदार या हुक्मरानी सबब और वजह है। हाथ से